जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं हसीब सर आप सभी के लिए ब्रह्मांड की खोज एक न्यू टॉपिक को लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसको पढ़ाने के बाद आपको समझ में आएगा। डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको ब्रह्मांड के बारे में बतलाया, आज ब्रह्मांड की खोज के बारे में आप लोग को मैं बतलाने जा रहा हूं। इसलिए आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए, प्रत्येक दिन पढ़िए। एवरी डे यू हैव टू रीड, यू हैव टू वॉच माई वीडियो। एक्सलेंट क्लासेस सोनेहारा इज़ माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की खोज कैसे हुई, ब्रह्मांड की खोज कैसे हुई। तो देखते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे ब्रह्मांड का आकार भी बढ़ता गया। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग जो हैं कि सोचते गए, विचारते गए, वैसे वैसे ब्रह्मांड और विशाल होता गया। लोगों को लगा कि और बड़ा है, और बड़ा, और सच में बहुत बड़ा है निकला। और अभी तक जो है हमारे जो मस्तिष्क है उस तक जो है कि सीमित है। अभी तक इसकी कल्पना जो है सीमित है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे ब्रह्मांड का आकार भी बढ़ता गया। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम भू केंद्रीय संकल्पना आई, जियोसेंट्रिक। सबसे पहले भू केंद्रिक संकल्पना आई, जियोसेंट्रिक आई। ये संकल्पना में बतलाया गया, अलेक्जेंड्रिया के विद्वान थे क्लॉडियस टॉलमी। अलेक्जेंड्रिया के विद्वान हुए क्लॉडियस टॉलमी। उन्होंने बतलाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्लॉडियस टॉलमी जो अलेक्जेंड्रिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बतलाया पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी ब्रह्मांड के बीच में स्थित है पृथ्वी, सेंटर में है पृथ्वी। ये का नाम था सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया के विद्वान क्लॉडियस टॉलमी का ये का नाम था। इसके बाद सूर्य केंद्रित संकल्पना आया, सूर्य केंद्रित संकल्पना, हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित संकल्पना। इसमें पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपर्निकस, जिसका नाम आपने सुना होगा, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे निकोलस कोपर्निकस ने 1543 ईस्वी में बताया। पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपर्निकस ने 1543 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। इसकी पुष्टि खगोल शास्त्री जॉन क्रिस्टियन केपलर ने 16वीं शताब्दी में ग्रहों के गति का नियम दिया और उसी नियम से यह प्रतिपादित हो गया। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? जॉन क्रिस्टियन केपलर ने दिया और इससे यह प्रमाणित हो गया, यह प्रतिपादित हो गया। तो हम देख सकते हैं कि निकोलस कोपर्निकस 1543 ईस्वी में बतलाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। और आगे चलकर 16वीं शताब्दी में जॉन क्रिस्टियन केपलर आए और उन्होंने ग्रहों के गति का नियम दिया और उससे यह प्रमाणित हो गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। अब आगे और बढ़ते हैं, और भी साइंटिस्ट है, और भी क्या बतलाए। सर विलियम हर्शेल नाम के महान वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि सौर मंडल और ब्रह्मांड एक नहीं है। उन्होंने बतलाया कि जो सौर मंडल है और जो ब्रह्मांड है वो एक नहीं है। सौर मंडल और ब्रह्मांड अलग अलग हैं।
यानी कि सौर मंडल जो है वो ब्रह्मांड में है, एक में नहीं है, एक ही नहीं है चीज। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी के गैलेक्सी का पहली बार वर्णन किया। पहले व्यक्ति हैं पृथ्वी के गैलेक्सी का पहली बार वर्णन किया कि यह ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में सौर मंडल है, न कि एक ही है, ये अलग अलग चीजें हैं। इसके बाद 1905 ईस्वी में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हब्बल ने बताया। 1905 में जो है अमेरिकी खगोल शास्त्री आए, एडविन हब्बल, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां पाई जाती हैं, एक दो गैलेक्सियां नहीं हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां पाई जाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है और भी बड़ा हो रहा है, ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां हैं, एडविन हब्बल का कहना था, और ब्रह्मांड फैल रहा है। उन्होंने उनकी बातों को, इसकी पुष्टि डॉपलर प्रभाव द्वारा होती है। उनकी जो बातें हैं उसकी पुष्टि डॉपलर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना प्रभाव दिया था, उससे डॉपलर प्रभाव द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है, ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां मौजूद हैं। तो इस प्रकार आज हम सभी ने देखा कि ब्रह्मांड की खोज किस तरह से भी, ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों का अपना अपना विचार हुआ। देखिए, कोई भी खोज जो होता है शुरू में नया लगता है या शुरू में गलत हो सकता है, लेकिन बाद में जो है कि प्रमाणित होते होते सही हो जाता है। कोई भी खोज जो है शुरू में जो है कि लोग उसे मानते नहीं हैं, लेकिन बाद में अंततः उसे अपनाते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई कभी छिपती नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ब्रह्मांड की खोज ये समझ में आया होगा। यहाँ सभी क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं, इसलिए आप इसे गौर से देखें, समझें और इस पर अमल करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।